हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इस पार्ट यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में आज हम देखने वाले एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। कल हमने एक्सरसाइज 12.2 12.1 भी किया था और थोड़े बहुत उसके एग्जाम्पल थे, वो भी हमने देखा था। क्या एरिया रिलेटेड और उसके सर्कमफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखे थे। आज हम सेक्टर और सेगमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर और सेगमेंट एक देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक सर्कल होगा। सेक्टर किसको कहेंगे, तो यहाँ पे उसका सेंटर है, सेंटर के साथ यहाँ पे दो रेडियस है, उसको ज्वाइन कर दो। इस तरह से जो है रीजन क्रिएट होगा, उसको क्या कहोगे आप? सेक्टर। क्या कहोगे? सेक्टर। और ये भी क्या होगा? सेक्टर, लेकिन जो बिगर है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं और जो स्मॉलर है उसको क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर कहते हैं। ओके, नाउ जो सेक्टर की आर्क होगी क्या होगी? इसको आप माइनर कहोगे। माइनर सेक्टर। और यहाँ पे क्या? मेजर सेक्टर है। अब जो माइनर सेक्टर के देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या है? आर्क। ये जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक की, उसको क्या कहोगे? माइनर आर्क। क्या कहोगे? माइनर आर्क। और जो ऊपर वाले उसको मेजर आर्क कह देंगे। क्या कहेंगे? मेजर आर्क। और वन मोर थिंग की जो सेगमेंट है, सेगमेंट यानी कि क्या कि कोई भी कोड होगी सपोज कि ये भी कोड है, उसके जो यहाँ पे सेंटर वो है, तो यहाँ पे जो रीजन है उसको क्या कहेंगे हम? जो स्मॉल एरिया कवर होता है कोड से, तो उसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट। और उसको क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट। ओके, नाउ उसके जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब हम देखते हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर होगा थीटा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है? तो थीटा यानी कि एंगल फॉर्मेड बाय द टू रेडी, या जो एंगल ए दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है आर्क के थ्रू, जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे हम? थीटा कहेंगे। क्या कहेंगे? थीटा। ओके, और थीटा की वैल्यू लेस देन 90 होगी। क्या होगी? सॉरी, थीटा इज लेस व्हेन थीटा इज लेस देन 180, तो वो क्या होगा? माइनर सेगमेंट होगा। क्या? माइनर सेक्टर होगा। क्या होगा? माइनर सेक्टर होगा। और यदि थीटा ग्रेटर देन 180 होगा तो क्या होगा? मेजर सेक्टर होगा। ओके, और यदि आपको माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर दोनों का एरिया फाइंड आउट करने का कहा है, तो क्या यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। यदि थीटा लेस देन 180 होगा तो क्या आपको क्या मिलेगा? माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर का तो क्या होगा? मेजर सेक्टर आप थीटा की जो रिमेनिंग थीटा वैल्यू पुट करके भी, यानी कि 360 माइनस थीटा पुट कर दोगे, 360 माइनस थीटा, जो आपको नया थीटा मिलेगा वो थीटा पुट कर तो भी आपको मिल सकता है। वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equal to area of circle, area of circle into area of circle minus area of minor sector। क्या करना है? मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ओके, नाउ अब आर्क, क्या सेकंड चीज क्या है? आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क आपको फाइंड आउट करना पूछते हैं क्या एग्जाम के अंदर? लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ क्या हो रही है, वो भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सेक्टर, ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू
इसको क्या किससे डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करके, और एल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 और 2 पाई। सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, बस, दूसरा कोई चेंजेस नहीं करना है। ओके, यहाँ पे जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करने का, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला पुट करो सर्कल के लिए। जब आप आर्क आर्क के रिलेटेड को फाइंड आउट करो तो यहाँ पे क्या करने का, सरकमफरेंस का फॉर्मूला पुट करने का होता है। ओके, नाउ आपको लेंथ लेंथ ऑफ द आर्क इन द टर्म ऑफ द लेंथ, क्या आपको लेंथ ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको पूछेगा, एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म ऑफ आर्क, क्या इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, इन टर्म ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, ए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/2 एल आर। यदि आपको डायरेक्ट लेंथ ऑफ आर्क गिवन है और आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या पुट करो, रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई 2 कर दोगे, आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, नाउ अब क्या है, जो सेगमेंट है, क्या सेगमेंट, तो सेगमेंट का एरिया क्या होगा, क्या होगा, सेगमेंट का एरिया क्या होगा, तो सेगमेंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, सेगमेंट बन रहा है, तो ए बी कोड जो ए और बी टर्मिनल पॉइंट है उसको सेंटर के साथ ज्वाइंट करोगे, ए बी पॉइंट को आप सेंटर के साथ ज्वाइंट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, पूरा ओ ए बी क्या बनेगा, सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर माइनस ए ट्राइंगल करोगे, क्या सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द सेक्टर करोगे तो आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट मिलेगा। तो लिखो उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of circle, sorry, area of minor sector minus area of triangle AOB, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया को हम इन शॉर्ट में AR लिखेंगे और तो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करने के नहीं ब्रैकेट में AOB लिख दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB होगा उसका मतलब। ओके, आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करने का, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड, पहले फॉर्मूला सारे है वो नोट डाउन कर लो क्योंकि सारे फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। और मैं एक वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2, √3/2, और जो यहाँ पे जो सेम साइड होगी ना, जो दो आइसोसेलेस ट्राइंगल की उसके अंदर क्या होते हैं, दो सेम साइड होते हैं, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दो सेम साइड उसका स्क्वायर, क्या ओके। ये फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और यहाँ पे जब मेजर सेगमेंट की बात है कि तब ये फॉर्मूला यूज 100% होगा। ठीक, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल व्हिच रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, यहाँ पे आपके पास जो रेडियस
रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 4 सेंटीमीटर है एंड थीटा एंगल फॉर्मेड बाय द टू रेडी तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर क्या एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये दो चीज हमें फाइंड आउट करनी है क्या करनी है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओके नाउ एरिया ऑफ मेजर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पुट करते हैं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा थीटा की वैल्यू क्या है 30 अपॉन 360 इंटू पाई पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 4 इंटू 4 ठीक है तो यहाँ पे 0 0 कट कर दिया यहाँ पे 3 9 जा क्या सॉरी 3 9 जा नहीं 12 12 3 जा 36 होता है तो 3 3 कट हो जाएगा ठीक है 4 3 जा तो यहाँ पे 4 एक कट हो गया तो 3.13 इंटू यहाँ पे सिर्फ कितना करना रहा कि 3.14 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 4 4 जा 16 कैरी 1 अब 4 1 जा 4 प्लस 1 8 5 3 4 जा 12 12.56 इंटू डिवाइड बाई 3 करोगे तो 3 4 जा 12 ओके 0 3.3 जा 3 माइनस करोगे तो कितना 2 6 3 3 6 जा 24 4.16 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आएगा कितना 4 पॉइंट के कोई मिस्टेक ठीक यहाँ पे 26 है तो कितना होगा 8 3 जा तो उसके आसपास तो यहाँ पे क्या लिखो इन शॉर्ट में यहाँ पे 30 करोगे तो कितना 12 रहेगा 12 यानी कि क्या होगा 12 इंटू 30 और यहाँ पे 12 यानी कि 4 इंटू 3 यहाँ पे 4 कट कर दिए 3 रिमेनिंग रहा है ठीक है यहाँ पे 4 कट कर दिया तो आंसर हमारा क्या रहा है एरिया तो 4.18 अप्रोक्सीमेटली कितना इतना आंसर मिल रहा है अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आपको फाइंड आउट करने का कहा है क्या कहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उसके दो तरीके हैं आप क्या करो एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू है 4 इंटू 4 तो यहाँ पे आपने 1 टाइम 4 के साथ तो पाई को 1 टाइम 4 के साथ मल्टीप्लाई किया अगेंस्ट 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 12.56 इंटू 4 करोगे तो 6 4 जा 24 24 का 4 कैरी 2 अब 4 5 जा 20 प्लस 2 2 ओके यहाँ पे कैरी 2 4 2 जा 8 9 10 10 का 0 कैरी 1 4 1 जा 4 1 प्लस 1 5 5 0 5 0 2 4 कितना आंसर मिल रहा है 5 0 2 4 ओके ओके यहाँ पे अब कितना सेमी स्क्वायर एरिया मिला एरिया ऑफ सर्कल तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो यहाँ पे करोगे दोनों का तो कितना है 40.24 माइनस 4.18 सब्ट्रैक्ट करोगे सॉरी यहाँ पे 50 तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना 50 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 46 और 24 में से 18 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 6 सेमी स्क्वायर
के एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो आपको फाइंड आउट करना था वो, ये दोनों यहाँ पे भी सेमी स्क्वायर लिखना भूलना नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हुआ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी। क्या, जो ये आपको शेडेड पोर्शन गिवन है उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। इज द शोवन इन फिगर 12.9 इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 21। क्या है, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ए ओ बी कितना है 120 है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया ऑफ अ सेक्टर फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेने का बोला है, तो थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पे कट करोगे तो 12 3 जा कितना होगा, 12 3 जा 360 होगा, 120 3 जा करोगे तो 360 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 7 3 जा 3 3 कट, तो 22 इंटू 21 करोगे, क्या 22 इंटू 21 करोगे तो 42 इंटू 11 यानी 4 और 264 कितना आंसर आएगा 462 सेमी स्क्वायर। अब क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ओके, मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा है, वहां पे क्या करने का, व्हेन द एंगल क्या होगा जब 90 क्या 60 और आपके पास क्या एंगल 60 या तो एंगल 120 गिवन है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैव एंगल 120 इज इक्वल टू √3/2 ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आएगा साइड स्क्वायर आता है। क्या आता है साइड स्क्वायर, उसके तो यहाँ पे क्या लेंगे हम आर का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, √3/2 क्या √3/2 बाद में आर कितना है 21 इंटू 21। ओके, कुछ कट होगा नहीं, यहाँ पे कोई चीज कट होने वाली नहीं है। तो 21 इंटू 21 क्या होता है 21 का स्क्वायर, तो 441 √3/2 सेमी स्क्वायर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कर देंगे तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी ट्राइंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 462 माइनस 441 √3/2। ओके, ये उसका एरिया होगा। अभी यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 462 है, वो भी क्या है कि एरिया ऑफ सर यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना 4 आता है। ठीक है, फॉर्मूला में चेंजेस कर देना, क्या आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा 4 होगा। अब सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे से क्या कॉमन निकाल सकते हो 21 कॉमन निकाल सकते हो, तो 21 कॉमन निकालोगे, क्या यहाँ पे से भी 21 कॉमन निकाल सकते हो, तो वहाँ से भी 21 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे रहेगा क्या 21, यहाँ पे 23। ओके ओके 22 सॉरी क्या 22, क्योंकि यहाँ पे 21 इंटू 22 ही है ना, तो 22 माइनस
21/4 √3 है। अब यहाँ पे आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 88 माइनस 21/3 के दोनों के नीचे अंडर में क्या रहेगा, अंडर 4 रहेगा, तो यहाँ पे 21/4 सेमी स्क्वायर, ये उसका आंसर, फाइनल आंसर। यहाँ पे इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें √3 की वैल्यू गिवन नहीं। इफ यू हैव गिवन अ √3 वैल्यू तो आपको वहां पे सिंप्लीफाइड करना रहेगा। ओके नाउ ओके अंडरस्टैंड ना, एनी डाउट? नाउ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 centimeter if the angle of a sector is a 60 डिग्री है, तो यहाँ पे रेडियस r इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है, एंड थीटा इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है 60/360, पाई की वैल्यू आपके पास नहीं कोई मेंशन किया तो 22/7, ओके, और आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6, यहाँ पे 0 0 कट 6 6 36 होगा, ये 6 6 एक कट हो गया यहाँ पे 6, तो 22 इंटू 6 करोगे तो कितना होता है 132 डिवाइड बाई 7 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डिवीजन भी करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो, ये हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टैंड ना? यहाँ पे जो इसकी फिगर बनाने तो आप बना सकते हो, राउंड करना थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे जो सेक्टर होगा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री एंगल दिया है और 6, यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करना था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is a 22 सेंटीमीटर। क्या सरकमफरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है। हमें क्वाड्रेंट एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल यानी कि एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल यानी कि क्या होगा कि ये सर्कल है उसका यहाँ पे हाफ करोगे तो क्या होता है सेमी सर्कल बनता है। क्वाड्रेंट यानी कि एरिया उसको, और सेमी सर्कल का भी हाफ करोगे तो क्या होगा, तो 1/4 ऑफ द सर्कल है। क्या इन शॉर्ट क्या क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल यानी कि 1/4 ऑफ द सर्कल। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफरेंस, तो उसकी सर्कमफरेंस कितनी दी है आपको 22 है। सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस का क्या फॉर्मूला था 2 पाई आर इज इक्वल टू 22। ओके नाउ पाई की वैल्यू क्या होती है, सबकी वैल्यू पुट करो 2 इंटू 22/7 और आर इंटू आर इज इक्वल टू 22। यहाँ पे 22 कट हो जाएगा और 7/2 सामने की साइड जाएगा तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ओके नाउ एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल कहा है, तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आप कल फॉर्मूला लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, उस समय ये सब मेंशन था। ठीक, तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या है 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2, 7 कट हो जाएंगे, फिर बाकी कोई कुछ कट होगा नहीं। 22 इंटू 7 करोगे तो 154 अपॉन 4 4 जाए यहाँ पे क्या होगा 8, सॉरी 16 होगा, क्या होगा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। यहाँ पे और कुछ सिंप्लीफिकेशन ये कट कर सकते हो, यहाँ पे 2 के साथ कट कर दो तो क्या होगा 11 होगा, 11 7 जा कितना होगा 77 होगा, और यहाँ पे नीचे 4 टू जा 8 सेमी स्क्वायर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्लॉक है
जो उसका मिनी टेंट, उसकी लेंथ कितनी है 14, यानी कि उसकी रेडियस कितनी हुई 14 सेंटीमीटर हुई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट द मिनी टेंट टू 5 मिनट। 5 मिनट यानी कि 5 मिनट में जो यहाँ पे एंगल फॉर्मेट होता है, तो क्या करो 360 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, मिल जाएगा। तो एंगल फॉर्मेट बाय 5 मिनट कितना होगा, एंगल फॉर्मेट बाय 5 मिनट इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 360 डिवाइड बाय टोटल कितनी मिनट होती है 60 मिनट है। तो यहाँ पे हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करके 12 से। तो 12 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 12 3 जा 30, 12 3 जा 36, 30 हमें आंसर मिलेगा। तो कितना होगा 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें 30 डिग्री मिली। अब आपको क्या कहा है, लेंथ ऑफ द एरिया कवर बाय, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, सेक्टर लिखो माइनर सेक्टर लिखो, माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आर की वैल्यू हमने मेंशन करना भूल गए, कितने 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ थीटा 30 अपॉन 360, तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 मेंशन नहीं किया इसलिए कोई बात नहीं, 14 इंटू 14। यहाँ पे देखो 360 यानी कि 12 कट हो जाएगा, यानी कि 4 3 जा होता है। ओके, यहाँ पे 7 7 7 7 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा 7 2 जा, तो 2 2 जा 4 होता है कि ये पे 4 कट हो गया, और क्या बचेगा 22 इंटू 7 ना होगा 154 अपॉन 3 आंसर रहेगा। 154 अपॉन 3 आंसर हमारा फाइनल आंसर सेमी स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल, क्या कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे एक सर्कल है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। सबटेंडेड अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का और माइनर सेगमेंट का, माइनर सेगमेंट यानी कि यहाँ पे जो एरिया होगा उसका हमें फाइंड आउट। सपोज कि यहाँ पे ए बी ले लो और सेंटर को ओ कहते हैं नॉर्मली। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड आउट करते हैं। एरिया यहाँ पे गिवन है वो डेटा लिख दो। आर इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है। बाद में पाई इज इक्वल टू कितना है 3.14 यूज करना है। और आपके पास थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। ओके, नाउ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा की वैल्यू क्या है 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 लेने का कहा है, और यहाँ पे 10 इंटू 10। ओके, यहाँ पे 3.14 यानी कि 314 डिवाइड बाई 100। ओके, यहाँ पे 90, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 0 0 कट हो जाएगा, तो 314 अपॉन 4 करोगे, क्या 314 अपॉन 4 करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे 314 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 1 जा 4 2 जा 8 4 3 जा 4 4 7 जा क्या होता है 4 7 जा 28, और यहाँ पे 3 4 4 8 जा 32, 2 रिमाइंडर बचेगा 4 5 जा, तो 78.5 सेमी स्क्वायर क्या मिला माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में यूज नहीं करना है अभी, अब क्या करना है मेजर सेक्टर का। फर्स्ट प्रॉब्लम सेकंड क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करते हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या है 314/100 ले लेते हैं और आर की वैल्यू है 110 इंटू 10, तो यहाँ पे कट हो जाएगा। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है 78.5, तो 78.5 सब ट्रैक करेंगे तो क्या मिलेगा 0.5, बाद में यहाँ पे 314 माइनस 78.5, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 पुट कर दो, बाद में यहाँ पे बोरो लेंगे, यहाँ पे 3 रिमेनिंग, यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 13 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा, और 30 में से 7 करोगे तो 23, तो 235 कितना होगा 235.5 सेमी स्क्वायर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या मिला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके, अब जो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया यानी कि क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द एओबी, एओबी कैसा ट्राइंगल बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल। ओके, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल एओबी क्या होगा एरिया ऑफ एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी इज इक्वल टू क्या होता है राइट एंगल के लिए 1/2 बेज इंटू हाइट, बेज इंटू हाइट। ओके, बेज क्या है, बेस भी रेडियस होगी और हाइट भी रेडियस होगी। ओके, तो क्या होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10, तो क्या होगा 10 इंटू 10 100, 100/2 करोगे तो कितना होगा 50 होगा, कितना होगा 50 सेमी स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। एओबी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो कितना है 78.5 माइनस 50 करोगे तो कितना मिलेगा 28.5 सेमी स्क्वायर। ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सबटेंडेड ऑन एंगल 60 एट द सेंटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको गिवन चीज है वो लिख लो। तो एक तो रेडियस कितने हैं 21 सेंटीमीटर है, एंगल थीटा कितना है 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ द आर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने का कहा है, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करने बाद में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और आपको क्या करना है एन एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, तो एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ली एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, 360 डिवाइड करो इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन तो 22/7, आर की वैल्यू क्या है 21। ओके, 21 3 जा कट हो जाएगा, यहाँ पे 60 यानी कि क्या होगा 66 जा तो 360 होगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, तो 2 और 3 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, यहाँ पे कट कर दो तो क्या होगा 20। लेंथ ऑफ आर्क क्या मिली, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब क्या सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर लिखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं,
एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर करोगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 60 डिग्री, और 360 पाई आर एल। ओके, यहाँ पे एक चीज हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्मेट बाय, यहाँ पे दूसरा भी एक लिखो 1/2 एल आर। हमने आगे इस्तेमाल आपको बताया ना, जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी हो जाएगी। तो यहाँ पे एल आर पुट करोगे तो 1/2, एल की वैल्यू क्या है 22 और आर की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पे इसको कट कर दो तो क्या होगा 42, क्या होगा 42 सेमी स्क्वायर। ओके, नाउ आपको क्या है, अब क्या करना है, कोड सेगमेंट का एरिया फाइंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो ओके, यहाँ पे सर्कल है, इतना एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री एंगल बन रहा है। कि यहाँ पे कोड है, बाद में यहाँ पे ओ ए ई, ये सेगमेंट ए पोर्शन होगा। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्टर माइनस ट्राइंगल करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि 60 डिग्री है, जो एक एंगल 60 डिग्री होगा तो बाकी के सारे एंगल कैसे है, कोई यहाँ पे तो 60 डिग्री हो गए, तो उसका फॉर्मूला √3/4 आर साइड स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर, तो √3/4 आर की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21। ओके, तो यहाँ पे आप ओके, यहाँ पे एक ऊपर मिस्टेक है, क्या देखो 11 इंटू 21, तो क्या करने का 231 होगा, क्या होगा 231, क्योंकि लास्ट डिजिट का एज इट इज, बाद में 2+3 करोगे तो 2+1 करोगे तो 3 होगा, 2 का 2, फिर 231 मैंने बाय मिस्टेक लिख लिया था। ओके, यहाँ पे अब एरिया फॉर ट्राइंगल, एरिया फॉर ट्राइंगल कितना हो रहा है, तो 21 इंटू 21 करोगे तो कितना होता है, हमने आगे अभी किया था, कितना होता है 21 का स्क्वायर 441 √3/4। ओके, एक इसका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया हो गया। तो अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेट बाय आर्क, फॉर्मेट बाय करस्पॉन्डिंग कोड। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मेट बाय करस्पॉन्डिंग कोड, ऐसा लिख लो, तो लिखना है तो लिखो, वरना ऐसे भी चलेगा। तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी एरिया का ट्राइंगल का मान लिखा दो, तो 231, क्या 231 माइनस 441 √3/4। तो यहाँ पे आप काम कर सकते हो, क्या करो, पहले यहाँ पे से दोनों क्या है 21 के मल्टीपल है, तो 21 कॉमन निकाल लो, तो क्या होगा, यहाँ पे 11 माइनस 21 √3/4 है, कि यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 21/4, यहाँ पे 4 बाद में कॉमन ले लो, और 20 यहाँ पे 11 को 4 के साथ, तो 44 माइनस 21 √3, ओके सेमी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे फाइनल आंसर में जो हमारा आंसर सीट है उसमें ये लिखा है, ये फाइनल आंसर है। यहाँ पे आपको उसको सिंप्लीफाइड करना है तो भी यहाँ तक कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle, a chord of a circle of radius 15 सेंटीमीटर, क्या है रेडियस कितना है r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, एंड सबटेंडेड ऑन एंगल इज 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंटेलिजेंट कितना है, उसने माइनर और मेजर सेगमेंट पूछ लिया, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एक तो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या क्या सेक्टर का फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ माइनर
माइनर सेगमेंट और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, यहाँ पे कितने कितने चीज की जरूरत पड़ेगी पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाद में ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाद में सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसका? सर्कल का। उसमें से माइनस करेंगे कि पहले सेक्टर का किया, ट्राइंगल का किया, बाद में आपको सेगमेंट का मिलेगा, माइनर सेगमेंट का। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया फाइंड आउट करो। सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मेजर सेगमेंट। आपको टोटल कितने 1 2 3 4 5 चीज यहाँ पे पूछी, आपको लगता है कि 2 ही चीज आपको फाइंड आउट करने की, कितनी? टोटल आपको 5 चीज फाइंड आउट करनी है। नाउ यहाँ पे देखते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया फॉर्म सेक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है कि आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो एरिया फॉर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, 60 अपॉन 360। पाई की वैल्यू आपको 314 अपॉन 100 लेना है। 3.14 क्या है, इसलिए 314 अपॉन 100। आर की वैल्यू क्या है? 15 इंटू 15। ओके, यहाँ पे कट करोगे तो क्या होगा? 6 बचेगा। 6 यानी कि क्या होगा? यहाँ पे 3 5 जा, तो यहाँ पे 2 3 जा, तो यहाँ पे 2 इसके साथ करोगे तो कितना होगा? 157। यहाँ पे 3 इसके साथ कट कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे और आपको कुछ कट करना नहीं है, जैसा है वैसे रहने देते हैं। तो आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 15 5 जा, 15 5 जा कितना होता है? 90 होता है। ओके, 15 5 जा 90 होगा। क्या होगा? 15 5 जा 90। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड करो, 157 इंटू 90 अपॉन 100। ये 100 का 0 0 कट हो गया, तो 157 इंटू 9 करोगे तो क्या करने का? एक 9 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक मेरे यूट्यूब चैनल में क्या है, 9 के मल्टीप्लिकेशन का जादू गुजराती में लिखा हुआ है कि 9 સાથેના ગુણાકારનો જાદू। ये तो 9 के साथ मल्टीप्लाई, इंग्लिश में भी है, गुजराती में, दोनों लैंग्वेज में है। आप देख सकते हो कि 9 के साथ अब यदि हमें मल्टीप्लाई करना है, 157 डिवाइड बाई 9 करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लास्ट में 0 और 157 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन कर कर, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। 1413 क्या मिला? 141.3 सेमी स्क्वायर। ओके, ये हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर मिला। ओके, नाउ हमें सेकंड क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 60 डिग्री है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यहाँ पे फिगर बना लो, ऐसा है तो यहाँ पे बना लेते हैं, स्पेस कंज्यूमिंग O, यहाँ पे AB। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना का है और इसका एरिया फाइंड आउट करना। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 3/4 आर स्क्वायर। क्या होगा? 3/4 आर स्क्वायर अंडर रूट 3 आर 4। आर की वैल्यू क्या है? 15 इंटू 15। ओके, यहाँ पे अंडर रूट 3 की वैल्यू आपके पास गिवन है। 3 की वैल्यू क्या है? 173 डिवाइडेड बाई 100। ओके, 1.73 यानी कि 173 डिवाइड बाई 100, 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 4। ओके, कुछ कट होगा नहीं ऐसे, तो यहाँ पे 15 इंटू 15 करो। ओके, 15 इंटू 15 करो, उसके बाद उसको 4 से पहले कर लेते सारा। 15 इंटू 15 यानी कि इतना है 225। ओके, 225 को 175 के साथ 173 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे 0 0 पहले 3 0 0 पुट करो, बाद में 2 2 5 7 के साथ करोगे तो क्या होगा? 7 0 पुट करो, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 14 प्लस 15 16 17 का 7 कैरी 1, 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 करोगे तो कितना होगा? 15। ओके,
3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 2 6 प्लस 1 7 और 3 1 3 2 6 कर दो तो क्या होगा 5 4 प्लस 7 प्लस 2 करोगे तो 12 का 12 2 कैरी 1 6 प्लस 1 7 7 टू 14 14 प्लस 5 करोगे तो 19 का 9 कैरी 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 5 8 और यहाँ पे 3 ओके। यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 38925 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 ओके। 4 से पहले डिवाइड कर दो इसको, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 जा कितना होता है 4 9 जा 36 कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पे ऊपर से 9 आएगा तो 4 7 जा 28 आएगा 28 कितना बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा ओके। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अब 1 लिख दूँ हमारे पास स्पेस है 1 ऊपर से आएगा क्या आएगा 2 4 3 जा 12 कट हो जाएगा ऊपर से आएगा 5 4 1 जा 4 पॉइंट अब क्या होगा 1 और 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 2 5 ये डिवीजन आप कर लेना ऐसे वही आता है। अब इसको 100 से डिवाइड करना है यानी कि क्या करना है यहाँ पे 397.3125 ओके सेमी स्क्वायर कि 100 है ना 100 से डिवाइड कर तो 0.2 डिजिट आगे आएगा ओके। यह हमारा क्या हुआ ट्राइंगल का एरिया मिला। अब क्या है सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी क्या शॉर्ट में लिख दे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ओके। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिला 141.3 माइनस 97.3125 ओके। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करोगे इन दोनों का क्या सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा ओके। यहाँ पे हमें थोड़ी मिस्टेक हुई क्या हुए 15 फाइव कितना होता है 75 होता है ओके। यहाँ पे कितना होता है 75 इंटू 157 करोगे 75 इंटू 157 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 11.11757 क्या 11775 सॉरी 11775 डिवाइड बाई 100 यानी कि क्या होगा 117.75 सेमी स्क्वायर होगा यहाँ पे इस तरह से 117.75 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा इसका। तो पहले तो पूरा यहाँ पे लिखो कर दो यहाँ पे क्या 1117.75 मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आप बड़े स्टैंडर्ड वाली मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं 3125 क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट है तो यहाँ पे 20 पुट तो यहाँ पे 75 आएगा यहाँ पे क्या बोरो ले लिया होगा तो यहाँ पे 4 में से 1 करोगे तो क्या होगा 4 माइनस 1 करोगे तो 3 रहेगा और 7 माइनस 4 तो यहाँ पे 4 पॉइंट 7 में से 0 11 में से 9 सब करो तो 20 पॉइंट कितना आता है 20.4375 एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इतना सेमी स्क्वायर हो रहा है ओके ना ओके। अब आपको क्या करना है सेगमेंट मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना पड़े एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई की वैल्यू 314/00 आर की वैल्यू है 15 इंटू 15
15 इंटू 15 इंटू क्या है 5 करेंगे तो कितना होगा, अब 314 इंटू 225 अपॉन 00। ठीक, यहाँ पे इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना मिलेगा इसका आंसर। ऐसा है तो क्या करो, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, एक काम करो पहले 100 यानी कि क्या होगा 10 इंटू 10 होगा। ओके, तो यहाँ पे 10 यानी कि क्या होगा 10 यानी कि 5 टू जा 10 होगा, कितना होगा 5 टू जा, तो यहाँ पे 3 5 जा 15। ओके, यहाँ पे 2 के साथ कर तो 157, 15 3 जा कितना होता है 45 होता है। ओके, तो अब थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो गई, क्या हुआ 150। ओके, और भी कट कर दो ना, यहाँ पे क्या होगा 5 टू जा, यहाँ पे 5 और 2 तो कट हो गए, तो यहाँ पे A5 भी कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 3 3 जा 9, 9 इंटू 157 करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, क्या कर दो डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 157 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, तो 157 डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन किया था। ओके, नहीं है यहाँ पे, कर लो चलो, 157 0 माइनस 157। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ पे तो क्या होगा 1413/2 करोगे तो क्या होगा 14 का आप 7 और 13 का आप नहीं होगा, लेकिन 6.5 कितना होगा 76.5 सेमी स्क्वायर होगा, कितना होगा 76.5 सेमी स्क्वायर होगा। अब उसमें से क्या करते हैं, ओके यहाँ पे एक मिस्टेक, 706.5 सेमी स्क्वायर, 706.5 सेमी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे लिख दिया है कि 306.5 सेमी स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है पूरा, आपको लिख लेना है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, फिर से गलती की, 706.5 माइनस 20.4375, 20.4375 करोगे तो आपको फाइनली जो सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या 706 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 20 तो क्या मिलेगा आपको 686। ओके, और 5000 में से क्या करो 4375 करो तो 5 का यहाँ पे क्या होगा 03 यानी कि 39 माइनस 3 करोगे तो 6 मिलेगा, 7 यानी कि 2 और 5 यानी कि 5, तो 686.0625 सेमी स्क्वायर आंसर मिल रहा है। ओके, यहाँ तक आपको करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपको एक होमवर्क में करना है, क्योंकि उसमें जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है वो आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है, और जो एंगल है, एंगल यानी कि थीटा इजिकल आपको कितना दिया है 120 गिवन है। ओके, आपको क्या करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, क्या करना है माइनर सेगमेंट, और उसका जो आंसर आपको फाइंड आउट करके कमेंट में बताना है आपको कितना आंसर मिला। ओके, आपने जो अभी ऊपर जो किया था प्रोसीजर, सेम वही प्रोसीजर करनी है, लेकिन क्या है सर्कल का और लास्ट दो सर्कल और मेजर सेगमेंट का हमें नहीं करना है, बाकी के सारी प्रोसीजर करनी है। क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो सेक्टर का एरिया फाइंड करो, सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के बाद ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद
सेक्टर माइनस ट्राइंगल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया क्या होगा, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, आपको होमवर्क में करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।